तो दोस्तों आज मैं 2006 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है पम्पकिनहेड पार्ट 3 या फिर पम्पकिनहेड एशेस टू एशेस। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेक वेस्ट ने। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को इस एक्सप्लेनेशन के लिए क्रेडिट देना चाहता हूं क्योंकि आप सबकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हेल्प करी है वो करी है सत्येंद्र प्रताप सिंह ने। सो अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम। खैर अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर पार्ट 1 से रिलेटेड भी एक चीज है तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। और हाँ, हाल ही में मैंने द डीमन हाउस नाम की एक रियल लाइफ हॉरर डॉक्यूमेंट्री को एक्सप्लेन किया है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड द एंटिटी 1982 का भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम बंट को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। वो डॉग नाम के एक डॉक्टर के लिए काम करता था जो कि शहर के लोगों का किडनैप करके उनके इंटरनल पार्ट्स को निकाल कर बेच दिया करता था। उसके बाद में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि वेलेस के घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम बंट के भाई बहनों को भी देखते हैं जो कि होते हैं डेलिया वेलेस और जूनियर वेलेस। ये दोनों भी डॉग के लिए ही काम करते थे। एंड यहाँ पर डॉग एक आदमी के इंटरनल पार्ट्स को निकाल रहा था एंड ये स्ट्रेंजर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब डॉग के आदमी उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेते हैं और उसकी किडनी निकाल लेते हैं और एक आदमी को अच्छे खासे पैसों में बेच देते हैं। बंट को उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ये लोग कहते हैं। अब बंट फिर से उसी जंगल में जाकर उस स्ट्रेंजर की बॉडी को दफना देता है और वहां से चला जाता है। बट टू आवर सरप्राइज ये स्ट्रेंजर अभी भी जिंदा होता है और वो इस जगह से निकलकर एक गाड़ी के सामने आकर गिर जाता है। अब इस गाड़ी में से मॉली नाम की एक लेडी निकल कर आती है और ये स्ट्रेंजर वेलेस के घर की सारी बातें मॉली को बता देता है। मॉली फौरन ही स्ट्रेंजर के साथ में पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर शेरिफ को वेलेस के घर की सारी बातें बता देती है। लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज ये थी कि ये स्ट्रेंजर मारा जाता है। बट शेरिफ और मॉली वेलेस के घर पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर बंट, डेलिया और जूनियर होते हैं और पुलिस इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। बट इनका मेन लीडर डॉग बच जाता है। अब अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आसपास के सभी एरियाज में से वो बॉडीज निकाल ली जाती हैं, जिनकी बॉडी पार्ट्स निकालने के बाद में उनको बंट और उसके साथियों ने दफना दिया था। एक ऑफिसर डेड बॉडीज को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहली मूवी में हमको पम्पकिनहेड की डेड बॉडी दिखाई दी थी। एंड वो बेवकूफी करके पम्पकिनहेड की बॉडी को भी नॉर्मल डेड बॉडी समझकर निकाल लेता है और उसी जगह पर रख देता है जहां पर सभी लोगों की बॉडीज रखी हुई थी। अब बाकी ऑफिसर्स इस पुरानी डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो ये देखते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा पुरानी है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि तभी ऑफिसर्स वहां पर और ज्यादा डेड बॉडीज लेकर आते हैं। एंड मॉली एक डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वो उसका बेटा होता है जो कि काफी समय पहले खो गया था। आफ्टर दैट वहां पर वही प्यारी चुड़ैल आ जाती है जो कि सभी से ये कहती है कि इस डेड बॉडी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और वो चुड़ैल पम्पकिनहेड की डेड बॉडी को वहां से ले जाती है। मॉली अब उसके पास जाने लगती है बट उसका दोस्त ओलिवर उसको रोकता है कि ये सही नहीं है। बट मॉली ये कहती है कि ये चुड़ैल सब कुछ ठीक कर सकती है। अब वो उस चुड़ैल के पास में जाती है और ये कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को जिंदा कर सकती हो। लेकिन चुड़ैल फर्स्ट पार्ट वाली ही बात कहती है कि मौत मेरे हाथ में नहीं है। बट मॉली ये कहती है कि लोग ये कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों की मदद कर सकती हो। अब चुड़ैल बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। शाम को मॉली अपने फ्रेंड्स के पास में जाती है जहां पर वो सभी को ये कहती है कि हमें उस ओल्ड लेडी से हेल्प लेनी ही होगी। पर सभी उसे मना करते हैं। पर फिर भी मॉली ये कहती है कि रिची एंड एली तुम्हारे मॉम एंड डैड को उन्होंने ही मारा है। क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता? और इसके बाद ये चारों लोग रिची, रॉनी, एली एंड मॉली वहां पर चले जाते हैं। चुड़ैल के पास जाकर वो ये कहते हैं कि उनको बदला लेना है। लेकिन चुड़ैल का ये कहना था कि इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मॉली कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब चुड़ैल पहले पार्ट की ही तरह एक कटोरी में इन चारों दोस्तों का खून जमा कर लेती है और पम्पकिनहेड की डेड बॉडी पर डाल देती है। और देखते ही देखते पम्पकिनहेड की बॉडी में जान आ जाती है और शैतान फिर से जाग उठता है। बट जैसे ही पम्पकिनहेड पूरी तरह से जिंदा होता है ये चारों बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि एड हार्ले फर्स्ट पार्ट में बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम बंट और उसके भाई बहनों को जेल में देखते हैं और तभी वहां पर पम्पकिनहेड आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। जूनियर को तो पम्पकिनहेड यहीं पर मार देता है जिससे मॉली और उसके दोस्तों को मौत का एहसास होने लगता है क्योंकि अब ये चारों पम्पकिनहेड से इनडायरेक्टली जुड़ चुके थे। इसलिए पम्पकिनहेड जब भी किसी को मारेगा तो इन सबको महसूस होगा। लेकिन मौका देखकर डेलिया और बंट बचकर भाग जाते हैं और सीधा डॉग के घर पर आ जाते हैं। वो उसको पम्पकिनहेड की सारी बातें बताते हैं
पहले तो वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, बट ये लोग काफी ज्यादा इंसिस्ट करते हैं और इसलिए डॉग भी अब सीरियस हो जाता है। बट एज यूजुअल वहां पर पंपकिनहेड फिर से आ जाता है और डॉग के एक आदमी को मार देता है और जहां पर ये सभी खड़े होते हैं वहीं पर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम फिर से इन चारों दोस्तों को देखते हैं जिन्हें अजीब से विजन्स आने लगते हैं क्योंकि पंपकिनहेड फिर से किसी को मार रहा था और उनका एक और दोस्त ओलिवर ये सब देख लेता है। इसके बाद वो सीधा डॉग से मिलने आता है और वो डॉग को बताता है कि मॉली और उसके दोस्त उस ओल्ड लेडी से मिलने गए थे, यानी कि उस चुड़ैल से, एंड वो डॉग को चर्च की सेरेमनी में भी इनवाइट करता है। आफ्टर दैट बंट, डेलिया और डॉग पंपकिनहेड से बचने के लिए गन्स लेकर तैयार हो जाते हैं और तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हैं। रास्ते में बंट को एड हार्ले का भूत दिखाई देता है और वो बंट से ये कहता है कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। एंड अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो ये बंट वही बच्चा है जो कि पार्ट 1 में एड हार्ले के साथ था, यानी कि जिसने एड हार्ले को चुड़ैल के घर का रास्ता बताया था, वही शैतानी बच्चा। इसके बाद में ये चर्च के अंडरग्राउंड प्लेस में चले जाते हैं जहां पर डॉग बंट से पंपकिनहेड के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि तुमने तो बचपन में उसको देखा था, उसने तुम्हें पकड़ा भी था, तुम उससे कैसे बचे। बंट ये बताता है कि एड हार्ले जिसने पंपकिनहेड को अपने बेटे के कातिलों से बदला लेने के लिए बुलाया था, वो बाद में पंपकिनहेड को रोकना चाहता था, बट उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एड हार्ले मर जाए। एंड एड हार्ले अपने आप को ही गोली मार लेता है जिससे पंपकिनहेड भी मारा जाता है और इसलिए मैं उससे बच पाया था। अब चर्च में ऊपर गांव में मरे हुए लोगों के लिए सेरेमनी चल रही होती है तो डॉग भी वहां पर जाकर बैठ जाता है, बट बंट और डेलिया नीचे ही रहते हैं। उस सेरेमनी में अब अचानक से ही पंपकिनहेड आ जाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मारना शुरू कर देता है, जिससे इन चारों दोस्तों को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं क्योंकि पंपकिनहेड फिर से किसी को मार रहा था। अचानक से ही चर्च में चारों तरफ आग लग जाती है और लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रॉनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और इससे पंपकिनहेड को फर्क पड़ता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पंपकिनहेड के अंदर उसका खून था। एंड ये सारी चीजें डॉग देख लेता है, जिसके बाद चारों तरफ चर्च में आग लग जाती है। इसके बाद बंट और डेलिया भी वहां से बाहर निकल आते हैं और अब ये तीनों पंपकिनहेड को चर्च में जलता हुआ देखते हैं। इनको ये लगता है कि अब वो मर चुका है, लेकिन बंट ये कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। पर इस मोमेंट तक डॉग ये समझ जाता है कि पंपकिनहेड के होस्ट कौन हैं और वो इन्हें जल्दी से जल्दी मारने का प्लान बना लेता है। वहीं बंट अब उस चुड़ैल के पास में जाता है और वहां पर खिड़की से उसे ओलिवर और एली दिखते हैं। ओलिवर एली का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो उसके साथ में आया होता है। ये लोग चुड़ैल से ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो और पंपकिनहेड को रोक दो, बट चुड़ैल ये कहती है कि वो अपने मकसद को पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको मार डालेगा। अब ये लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं और बंट भी इनकी बातें सुनकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉग अब इन सबको मारने की शुरुआत कर देता है। सबसे पहले वो रिची के पास में जाता है और उसको जहर का इंजेक्शन देने वाला होता है कि तभी वहां पर पंपकिनहेड हमला कर देता है, लेकिन डॉग को ये पता था कि अगर वो रिची को जल्दी से मार देगा तो पंपकिनहेड कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही रिची को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और पंपकिनहेड भी वहां पर बेहोश हो जाता है। आई मस्ट से कि ये डॉग बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है। अब यहाँ पर डॉग को ये पता था कि पंपकिनहेड के 2 और होस्ट बचे हुए हैं। लाइक रॉनी तो चर्च में मारा गया था और रिची को उसने जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। अब वो सीधा मॉली की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास में जाता है पंपकिनहेड वहां पर फिर से आ जाता है। पंपकिनहेड सीधा डॉग पर हमला कर देता है, बट डॉग किसी तरह से मॉली को शूट कर देता है, जिससे पंपकिनहेड बेहोश हो जाता है। जिसके तुरंत बाद ही डॉग पंपकिनहेड की लास्ट होस्ट एली की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बंट को देखते हैं, जिसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इसलिए वो उन डेड बॉडीज को ओलिवर और एली के साथ मिलकर डेड बॉडी बर्निंग मशीन में डाल देता है और ये बोलता है कि एशेस टू एशेस, यानी कि राख से बनी और उसी में मिल गई। ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और इसी के साथ में वहां पर डॉग भी पहुंच जाता है और वो सीधा एली पर गोली चला देता है, बट बंट बीच में आ जाता है और इतने में पंपकिनहेड भी वहां पर पहुंच जाता है और डॉग पर हमला करके उसको जान से मार देता है। अब डॉग को मारने के बाद में वो बंट और ओलिवर का गला पकड़ लेता है और जान से मारने ही वाला होता है, बट एली इन दोनों को बचाने के लिए खुद उस जलती हुई मशीन के अंदर चली जाती है, जिससे पंपकिनहेड भी मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि वो चुड़ैल उस पंपकिनहेड को दफना देती है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पंपकिनहेड 3 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड पार्ट 4 भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड द एंटिटी 1982 के साथ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्किश सीरीज, मूवीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कि पार्ट 1 का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इस मूवी के अंदर था। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए